Good morning, ma'am. Good morning, students. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Me, Rahul, Rohit, Manshi. Good morning, Monica Sharma. Good morning. Good morning, Good everyone. morning, Good ma'am. morning, ma'am. शगुन चौधरी, सबको गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक एक्टिव और पैसिव वॉइस। अभी लेके आना पानी, अभी लेके आना। अपनी वॉइस को म्यूट कर लो। हाँ जी, देखो स्टूडेंट्स, हमने एक्टिव और पैसिव अपना टॉपिक स्टार्ट कर रखा था। उसमें हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिए थे या हमारे कुछ टेंस के बाकी थे? बताओ मेरे को एक बार, बोलो। 2 टेंस के बाकी। फ्यूचर टेंस के बाकी थे ना? हाँ। Yes, ma'am. अब देखो, मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, आपको ये सेंटेंस होमवर्क में दिए थे ना। डज शी प्ले क्रिकेट? हैव दे डन दिस वर्क? डिड वी ईट ए फूड? इज शी राइटिंग ए लेटर? ये आपको सेंटेंस दिए थे मैंने, दिए थे ना सेंटेंस ये? Yes, ma'am. करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। आपने चेंज किए सेंटेंस को। ये अपनी वॉइस म्यूट करें, किसकी वॉइस आ रही है बेटा? अपनी वॉइस को म्यूट करें, क्लास डिस्टर्ब होती है वॉइस की वजह से, इसलिए अपनी वॉइस को आप म्यूट रखें। जब आपको कुछ बोलना हो ना, उस टाइम अनम्यूट करके आप बोल दीजिए, ठीक है? ऐसे अपनी वॉइस को म्यूट रखें। डज शी प्ले क्रिकेट? तो इस सेंटेंस को कैसे चेंज किया एक्टिव से पैसिव वॉइस में? बताओ मेरे को, बोलो कैसे चेंज किया इसको। सबसे पहले डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। Helping verb. शी क्या है? Subject. प्ले क्या है? Main verb. मेन वर्ब। और क्रिकेट Object. Object. तो सबसे पहला काम क्या है? ऑब्जेक्ट को क्या बनाना? Subject. बट ये कौन से सेंटेंस है बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। Interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो Yes, हेल्पिंग वर्ब ma'am. से आपको सेंटेंस स्टार्ट मिलेगा। तो आपको किससे स्टार्ट करना होगा? पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट Helping verb करना से होगा। ही start करना है. युवराज सैनी, म्यूट करो अपने आप को। युवराज, म्यूट करो अपने आप को। युवराज, म्यूट करो अपनी वॉइस को, म्यूट करो। आगे देखो अब ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा बेटा। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट, हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से ही मिलेगा स्टार्ट। तो हमें पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब के लिए ब्लैंक रखेंगे। यहाँ पे क्या रखा? ब्लैंक रख दिया, आगे लिख दिया क्रिकेट। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे डज है, डू डज होता है, तो क्या होता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का रूल? बताओ, बोलो। Is done. कौन बोल रहा है? कुणाल। Ma'am, Kunal. म्यूट करो। क्रिकेट। अब इसको देखिए, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। डू डज होता है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है? बताओ। Is a man. इज एम आर। क्या लगता है? इज एम आर लगती है Is ना? MR. तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? इज। क्रिकेट को देख के क्या लगाएंगे? इज क्रिकेट प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? Played. Played. क्या होगी? प्लेड बाय
शी हर। को किसमें चेंज करना हर। होगा? शी को हर में। हर में। हाँ, लास्ट में क्वेश्चन। ओके, अब अगला सेंटेंस Yes, देखो। अगला सेंटेंस हैव क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। डी क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। डन मेन वर्ब। मैन वर्ब। दिस वर्क ऑब्जेक्ट। ये अपनी वॉइस, युवराज अपनी वॉइस को म्यूट करो, यानी अपनी आवाज को बंद करो। तुम अपनी वॉइस को म्यूट करने का ऑप्शन आता है। कुणाल सैनी अपनी वॉइस को म्यूट करो। ईशा युवराज अपनी वॉइस को म्यूट रखना, म्यूट कर लो अपनी वॉइस को। आपकी वॉइस म्यूट नहीं है अभी भी, म्यूट करो अपनी वॉइस को। पहले अपनी वॉइस को बंद कर लो। क्या होगा चेंज, कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हैव हेल्पिंग वर्ब है, डू सब्जेक्ट है, डन मेन वर्ब है और दिस वर्क ऑब्जेक्ट है। तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो इसके लिए अपन हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए अपन जगह छोड़ देंगे। तो दिस वर्क, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी स्टार्टिंग में? हैज आएगी, हैव बीन। आएगी हैज दिस वर्क। डन की थर्ड फॉर्म में पहले से ही है, तो डन बाय देम। किसी ने भी सेंटेंस चेंज नहीं किया आप में से? किसी ने भी? किसने किया सेंटेंस मैम, चेंज? मैंने तो किया है। किसी ने नहीं किए लगते मेरे को तो। मैम हमने किया है। क्या किसी ने तो किया है ना? यस मैम। किए हैं। तो अगला सेंटेंस बताओ क्या चेंज किया है, बोलो। Is a food eaten by us? Is a food? Is a food? क्या चेंज किया है बताओ। Is सबसे पहले डीड क्या है यहाँ पे? helping verb. वी Helping verb. सब्जेक्ट है। ईट क्या है? मेन वर्ब है। ए फूड क्या है? Object. ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो Yes, कैसे ma'am. चेंज करेंगे? सबसे पहले ए फूड को सब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह रखेंगे। ए फूड, Is a food. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा। डिड, डिड यानी पास्ट टेंस, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। तो क्या होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में? Was. Was। तो ए फूड को देख के क्या लगाएंगे यहाँ पे? वॉज। सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे आएगा वॉज ए फूड। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय। बी का किस में चेंज हो जाएगा? बी का अस में। में। ओके, नाउ अगला सेंटेंस देखो, सेंटेंस नंबर 4। मैम, मैम, हाँ जी बोलो। मैम सेकंड वाले सेंटेंस में बीन भी आएगा ना? हाँ हाँ बीन आएगा ना सेकंड वाले सेंटेंस में ना। द वर्क आएगा बेटा। यहाँ पे बीन करो, सॉरी स्टेट हो गई है। हैज दिस वर्क बीन डन बाय देम। ओके, यही किया था क्या तुमने? यही किया था क्या? ओके, अगला सेंटेंस देखो। इस क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। शी क्या है? सब्जेक्ट। राइटिंग क्या है? मेन वर्ब। ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ए लेटर को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, किसको देख के लगानी है?
ए लेटर को देख के। तो ए लेटर को देख के हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? देखो जब भी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होता है तो क्या आता है? जेमार इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। तो वापस क्या आ जाएगा? ए लेटर सिंगुलर है, इज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय, शी का किस में चेंज हो जाएगा? हर में। हर में शी को किस में चेंज कर दिया हमने? हर में। हर। बात समझ में? यस मैम। ओके। अब देखो, अब हम सेंटेंस, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहे थे, उसमें 7 का है फ्यूचर सिंपल। पास्ट परफेक्ट तक कंप्लीट हो गए थे ना अपने सेंटेंस? बताओ मेरे को। यस मैम Yes, ma'am. कंप्लीट नोट्स भी सबको मिल गए थे? मैम नहीं मिले में तो। नहीं मिले? नो मैम। ग्रुप में नहीं आए क्या नोट्स? ग्रुप में चेक नहीं करते क्या तुम लोग? ग्रुप में चेक नहीं किया आपने? हम आ गए। आए थे क्या? करो तमन्ना, हम आ गए। आ गए। अपनी वॉइस को म्यूट करो। कुणाल वॉइस म्यूट करो। मोहित, हाँ वॉइस को म्यूट रखनी है। अब अगला सेंटेंस, अगले देखो, फ्यूचर सिंपल। बिकॉज बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तो चेंज ही नहीं होता एक्टिव से पैसिव में, मालूम है ना सबको। अब हम अगला करेंगे फ्यूचर सिंपल। सेवन फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का क्या पैटर्न होता है? पैटर्न क्या होगा फ्यूचर सिंपल का? Will, shall. कुणाल सैनी अपनी वॉइस को म्यूट रखो। आपको मैंने कितनी बार बोल दिया अपनी वॉइस को म्यूट रखना है, तो इसका मतलब वॉइस को म्यूट ही रखना है। नहीं मैं यहाँ से म्यूट करवा दूंगी, फिर बोल ही नहीं पाओगे। ध्यान रखना तुम। फ्यूचर सिंपल पैटर्न क्या होगा इसका? सबसे पहले इसमें क्या आएगा? Will, shall. किससे होगा? विल शैल से। विल शैल, फिर क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट, Subject. फिर Verb की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके। अगला देखो, सॉरी, इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? विल शैल Will, shall. प्लस Object. क्या? ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा सब्जेक्ट की जगह? ऑब्जेक्ट प्लस बीईबी प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म. प्लस बाय, प्लस में सब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? Subject. ऑब्जेक्ट की जगह, लास्ट में सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गई? विल शैल क्या है बेटा? एक तरह से मॉडल्स है, इसीलिए साथ में बीईबी आया है। ओके। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखना इसका। फॉर एग्जाम्पल, will he write a letter? Will he write a letter? कैसे चेंज करोगे इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में? Will he write a letter? will क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। he क्या है?
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। राइट क्या है? मैन वर्ब राइट क्या है? मेन वर्ब। ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से होगा ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आएंगे? सब्जेक्ट की जगह। तो सबसे पहले ए लेटर, A letter. यहाँ पे स्मॉल करते हैं, ए लेटर। आप बताओ विल शैल में से क्या आएगा ए लेटर के साथ में? आपको पता है Will. आई और वी के साथ Will. में क्या आता है? शैल आता है। Will. बाकी के साथ में विल। विल Will. विल ए लेटर आगे बीई बी, बिकॉज ए मॉडल है। आगे राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? Return. रिटर्न बाय। की का किससे Him. चेंज होगा? Him. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल ए लेटर बी रिटन बाय हिम? ओके। यस मैम। अब देखो आगे, ये समझ आ गया ना? फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू चेंज नहीं होगा। अब आगे फ्यूचर परफेक्ट। अगला है अपना फ्यूचर परफेक्ट। यहीं पे अगला फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में पैटर्न क्या होगा? आपको पता है ना फ्यूचर परफेक्ट में क्या मिलता है हमें? हैज, हैव, सॉरी विल के साथ में क्या मिलता है? विल शैल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है ना पहले से ही हमें। और मैंने बता रखा है कि विल, हैज, हैव, हैड कहीं भी मिलता है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तुम्हें, और उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है, वापस फिर चेंज नहीं करना है। ठीक है। पैटर्न सबसे पहले क्या मिलेगा तुम्हें? Will shall. सब्जेक्ट प्लस Subject. प्लस आगे बोलो Have. है प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये मिलेगा ना लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये किसकी वॉइस आ रही है? अपनी वॉइस को म्यूट करो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है इसलिए मत बोलो। तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है इसलिए मत बोलो तुम। मैं समझा रही हूँ, सिर्फ समझो उसको। मैं बोलने के लिए बोलू ना उस समय बोलना है, अभी किसी को कुछ नहीं बोलना है। विल शैल सब्जेक्ट हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको चेंज करेंगे हम लोग। सबसे पहले कैसे चेंज होगा? हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा ना। सबसे पहले आएगा विल शैल, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट प्लस हैव है तो साथ में क्या आएगा? बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से भी मिलती है और हमें थर्ड फॉर्म ही करनी है इसमें भी, प्लस लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके। अब देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, ही सॉरी विल ही यहाँ पे सब्जेक्ट ने किया था। अच्छा अच्छा, ये तो बेटा इसको ध्यान से, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये अलग लिखा है मैंने, ये है पैटर्न यहाँ से। ठीक है। विल ही हैव रिटर्न ए लेटर? विल ही हैव रिटर्न ए लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कैसे चेंज करेंगे इसको पैसिव वॉइस में? विल ही
have A letter. been Will a letter. written, सॉरी एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे। ए लेटर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या बनाएंगे इसको, सब्जेक्ट। Subject. तो ए लेटर को देख के यहाँ पे Have. ए लगाना है, फिर आएगा Yes, have ma'am. Have been been written, written थर्ड फॉर्म by बाय, का किसमें चेंज him. करना है, Question mark. लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Will he have written a letter? Will a letter have been written by him? Okay? हो जाएगा अब सब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज हो जाएगी ना अब। Yes, ma'am. इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने टेंस के अकॉर्डिंग सारे कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिए, टेंस के अकॉर्डिंग। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सेंटेंस मॉडल से स्टार्ट होता है तो हमें क्या करना होगा, मॉडल्स वाले सेंटेंस। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ओके, नोट्स मिल जाएंगे आपके ग्रुप पे, ओके। Yes, ma'am. हाँ, अब देखो आगे। अब आगे इसमें देखना, फर्स्ट टेंस के अकॉर्डिंग तो हमने चेंज कर लिए ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब करेंगे, Yes, देखो सेंटेंस स्टार्ट होता है मॉडल से, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस स्टार्टिंग विद मॉडल्स। अगर सेंटेंस मॉडल से स्टार्ट हो तो हमें क्या करना है, देखो मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, पता है ना तुम्हें कौन कौन से होते हैं। देखो विल, शैल, मे, माइट, शुड, वुड, कैन, कुड, ये सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं। सेंटेंस स्टार्टिंग विद मॉडल्स, विल, शैल, मे, माइट, शुड, वुड, कैन, कुड, ये सारे होते हैं मॉडल्स, ठीक है। अगर सेंटेंस मॉडल से स्टार्ट मिलता है तुम्हें, तो मॉडल्स भी क्या है, आपकी ऑक्सिलरीज है, यानी एक तरह से देखें तो क्या है बच्चों, ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर सेंटेंस आपको मॉडल से स्टार्ट मिलते हैं एक्टिव वॉइस में, ये अपनी वॉइस म्यूट करो, मेरी आवाज नहीं सुनेगी फिर तुम्हें, क्लास डिस्टर्ब होती है इससे, इस चीज को नहीं समझते क्या तुम लोग। अपनी वॉइस को म्यूट रखना है तुम्हें, नहीं क्लास 8 में सबको म्यूट कर दूंगी, देख लेना फिर। ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, चाहे वो मॉडल्स हो या कुछ भी हो, अपन ने अभी सेंटेंस जितने भी टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस चेंज किए, सारे सेंटेंस किससे स्टार्ट थे बेटा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट थे ना। तो अब वो सेंटेंस हमने चेंज कर दी, तो भी वो किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट थे, दोबारा भी एक्टिव से पैसिव में। तो उसी तरीके से भी इसी में करना है हमें, जब भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं किससे, मॉडल से, यानी विल, शैल, मे, माइट, शुड, वुड, कैन, कुड,
इनसे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, तो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस चेंज करोगे तो भी आपको इनसे ही स्टार्ट करना है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? यस मैम। अब देखो पैटर्न लिखो इसका। पैटर्न मैं आपको ये नोट्स में सेंड कर दूंगी, आपको ओनली केवल यहाँ पे समझना है। क्या? ओनली समझना है आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है ना? सिर्फ आपको ध्यान देना है किसमें? समझने में। एग्जाम्पल देख लो आप इसका पहले। जैसे मान लो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सेंटेंस स्टार्ट किससे बेटा? Can. Helping verb से. मॉडल से। किससे स्टार्ट है? मॉडल से। और आपको पता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल, जब भी मॉडल्स होता है तो हमें क्या लगाना है? प्लस में बी ही बी लगाना है ना? Yes, ma'am. लगाना है। तो इसे चेंज कैसे करेंगे? कैन सबसे पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है और मॉडल भी है, ठीक है। यू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। सॉल्व क्या है? मेन वर्ब। सॉल्व क्या है? मेन वर्ब। दिस क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? Subject. सब्जेक्ट। और मैंने बताया था सेंटेंस Subject. हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आपको एक्टिव से पैसिव में भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होगा, राइट? Yes. तो देखो सबसे पहले कैन का कैन, यो का यो लिखना है आपको। आवाज नहीं, वॉइस को म्यूट रखो। वॉइस को म्यूट रखना है आपको। सेंटेंस कैन से स्टार्ट है तो वापस कैन। दिस क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके आएंगे? सब्जेक्ट के पास। दिस क्वेश्चन। अब बताओ सॉल्व। अब देखो, आप सुनो मेरी बात। कैन मॉडल है तो साथ में क्या आएगा? बी ई बी आएगा ना? तमन्ना ma'am. अपनी वॉइस को म्यूट रखो। क्या आएगा? बी ई बी आएगा ना? सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। आगे बाय यू क्या है? सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट की जगह बाय यू। हाँ, अब देखो कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड बाय यू। ये बताओ समझ आया क्या आपको अच्छे से? आप मैम एक बार और समझा दो। पैटर्न देखो पहले, पैटर्न लिख लेना इधर साइड में। आपको पैटर्न में दूंगी आपको, और आपको नोट्स में पैटर्न में मिल जाएगा, ठीक है? सबसे पहले दोबारा समझा सेंटेंस दो। स्टार्ट किससे मिलेगा? मॉडल से आपको। प्लस फिर क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपको मेन वर्ब मिलेगी, फिर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है? कब मिलेगा? जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव में मॉडल से स्टार्ट होगा तब। सबसे पहले मिलेगा मॉडल, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसको चेंज करना होगा पैसिव वॉइस में। ये एक्टिव वॉइस में मिलेगा तुम्हें, इसमें एक्टिव वॉइस में से चेंज करना होगा पैसिव वॉइस में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग वापस किससे होगी? मॉडल से होगी। एक तरह से क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए। फिर
ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आएंगे? सब्जेक्ट की जगह। फिर आएगी आपकी बीईबी, मॉडल्स के साथ में बीईबी आता है। यस, आता है ना बीईबी? यस मैम। Yes, नहीं आता? मैम आता है। आपको मैंने चार्ट दिखाया था तो उसमें नहीं देखा क्या आपने? आता है। हाँ, आता है। आता ना। अपनी वॉइस को म्यूट रखो सौरभ टीचर, अपनी वॉइस को म्यूट करो। मॉडल ऑब्जेक्ट बी प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म। बाय प्लस में सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह? तो सब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन। आ गई बात समझ में? तो हमने ऐसे तो किया, सबसे पहले मिला है हमें कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले कैन क्या है? मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जब भी मॉडल से या हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो तुम्हें एक्टिव से पैसिव में भी मॉडल से स्टार्ट करना होगा। आ गई बात समझ में? यस मैम। कैन यू Yes, सॉल्व ma'am. दिस क्वेश्चन? ये दोबारा समझ लो एक बार। कैन क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल है, यू है सब्जेक्ट, सॉल्व है मेन वर्ब और मॉडल्स है। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म मिली है तुम्हें? बताओ। फर्स्ट फॉर्म मिली है ना। और मॉडल्स विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो होगा लवी, तो रूल फॉलो करना है हमें। क्या मिलता है? विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो क्या होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में? बोलो। विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलने का टाइम आता है तो उस समय कोई बोलता नहीं है। कुणाल सैनी, अपनी वीडियो को ऑफ करो और अपनी वॉइस को म्यूट करो। फिर देखो दिस क्वेश्चन, हमने सब्जेक्ट बनाया ना, इसको क्या बनाया? दिस क्वेश्चन। उससे पहले स्टार्टिंग किससे कर दी? वापस कैन से ना। कैन दिस क्वेश्चन, कैन आएगा, मॉडल्स आता है तो साथ में बी लगाना है हमें। कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय यू का यू ही रहेगा, बाय यू सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया ना। नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब बताओ समझ में आई मेरी बात? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. मैम यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। Yes, ma'am. बोलो। मैम आप पेपर के अंदर एक्टिव पैसिव दोगे क्या सेंटेंस चेंज करने के लिए? मिलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना। आपका एग्जाम कब है पहले मेरे को ये बताओ। मैम 18. 18 को मैम है, परसों। 19 को है? 18 19 को हो सकता है आपका एग्जाम। 19 को ही क्या है? 18 को है? 18 को है। 18 को है? 18 को। यस मैम। ओके ओके, 18 को है तो कोई बात नहीं। अब सुनो मेरी बात। टेंस में फिलिंग द ब्लैंक्स, सेंटेंस बनाने, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंस बनाने आते हैं ना? मैम Yes, ज्यादा ma'am. सेंटेंस बनाने को दोगे ना? सेंटेंस मैंने बनाने सिखाए थे। यस मैम। यस मैम। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सभी, और सब टेंस के बनाने बताए थे ना? Yes, ma'am. वो आएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब टेंस की मालूम होनी चाहिए आपको, ठीक है? ओके मैम। सारे टेंस पढ़ा है, सबकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में ट्रांसलेट करने सेंटेंस को, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने, हिंदी वाले के इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताया ना? यस मैम। हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना आना चाहिए तुम्हें अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार। और कोई भी सेंटेंस मैं आपको दूंगी तो आप टेंस का नाम लिख लोगे कि कौन सा टेंस है। कब लिख पाओगे ऐसा? जब आपको हेल्पिंग वर्ब का पता होगा कि इस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब होती है। आपको सब टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखवा रखी है और सब टेंस के एग्जाम्पल, सब टेंस के सेंटेंस, सब कुछ आपको एकदम अच्छे से करवाया है।
सब कुछ आपको रेडी करना है और सब टेंस के रूल्स भी, ताकि फिलिंग द ब्लैंक्स में आप करेक्ट फॉर्म भर सको। ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। यस मैम। ताकि करेक्ट फॉर्म होती है ना, करेक्ट फॉर्म में फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है आपको, इसलिए उसके लिए क्या मालूम होना चाहिए, सारे रूल्स पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन से रूल्स है। उसके बाद में एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस में असर्टिव सेंटेंस यानी नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज करने बताए। मैम। एक्टिव पैसिव में देख लो, असर्टिव सेंटेंस चेंज करने बताए ना, यस मैम। नेगेटिव भी चेंज करने बता दिए सब टेंस में। इंट्रोगेटिव। आवाज क्यों आ रही है ये मेरे पास? कोई इसको म्यूट रखो तमन्ना। असर्टिव सेंटेंस सबको चेंज करने बता दिए, नेगेटिव चेंज करने बता दिए, इंट्रोगेटिव बता दिए। आज अपनी वॉइस को म्यूट करो। सारे तीनों में सेंटेंस चेंज करने बता दिए ना, इसके दो आपके दो ऑप्शन और बाकी हैं, किसके? इंट्रोगेटिव के। तो आपको इंट्रोगेटिव तक अपने कल पूरे इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट हो जाएंगे। इंट्रोगेटिव तक आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में भी तैयार रखना है अपना सारा सिलेबस आपको प्रिपरेशन करके तैयार रखनी है। एक्टिव वॉइस में भी, एक्टिव पैसिव में भी, असर्टिव यानी अफर्मेटिव नॉर्मल सेंटेंस मैंने सब टेंस के करवाए हैं, नेगेटिव के भी करवाए, इंट्रोगेटिव के भी करवा रही हूँ। सारे आपको इंट्रोगेटिव तक रेडी रखने, इन सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना आएगा। ओके? यस मैम। ओके मैम। हाँ, तो सारी प्रिपरेशन तैयार रखनी है। किसी को सिलेबस नहीं मालूम है तो दोबारा बता देती हूँ। टेंस और एक्टिव पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना आप किसी को? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, तो अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करना और इंग्लिश में Yes, अपने ma'am. प्रिपरेशन को अच्छे से तैयार रखना है, सिलेबस को अच्छे से तैयार रखना। ओके? ओके मैम। श्रुति, कौशिक अपनी वॉइस को म्यूट रखो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। यस।